हस्तौज कर्मसु। गुरु की सेवा करें, संत की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, अतिथियों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। किसी भी तरह से जो सेवा के योग्य हैं, वहाँ कुछ नहीं देखना है इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, किसी जाति के हैं। धर्म तो कहता है हमारे सामने कुत्ता भी सेवा के योग्य है, उनकी भी सेवा। अरे उनके भीतर में लाख दुर्गुण है, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है सबके भीतर में परमात्मा जरूर है। सेवा करें। कांवर लेकर के जा रहे थे एकनाथ जी महाराज शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। रास्ते में ही सड़क पर एक गधा प्यासा छटपटा रहा था। एकनाथ जी महाराज ने वहीं कांवर रख दिया, गधे को जल पिलाने लगे। वही कांवर का जल गधा को पिला रहे हैं। साथ में जितना कांवरिया, अरे एकनाथ यह क्या अनर्थ कर रहा है, जो जल शिव जी के लिए वह गधा को पिला रहा है। एकनाथ जी महाराज ने कहा जिस शिव जी के माथे पर ही गंगा विराजती है, वो शिव जी हमारे 100 ग्राम जल के प्यासे नहीं हैं। यह तो भाव प्रदर्शन की बात है। असली शिव तो प्यास के लिए सामने छटपटा रहा है। इस शिव को जल पिलाए बगैर हम शिव जी के मंदिर में चले जाएंगे तो वहाँ से शिव जी हमें आशीर्वाद देकर नहीं भेजेंगे, शापित करके भेजेंगे। असली शिव तो यहाँ है जो छटपटा रहा है जल के लिए। कांवर रख दिए और गधा को जल पिलाने लगे। उसी गधा के अंदर से शिव प्रकट हुए हैं। ये है सेवा। यदि संत ज्ञान अंदर में पच जाए तो गधा से भी ब्रह्म प्रकट होता है, कुत्ता से भी ब्रह्म प्रकट होता है। नामदेव की कुटिया में कुत्ता घुस गया, मुंह में रोटी दबा करके लेकर भागा। नामदेव जी देखते हैं कुत्ता रोटी लिए भागा जा रहा है। अब तक तो रोटी में हम घी नहीं लगाए, बिना घी के रोटी कैसे कुत्ता खाएगा। आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे घी की कटोरी लिए नामदेव जा रहे हैं। अरे महाराज सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा सा घी चुपर लेने दो। कैसे सूखी रोटी खाओगे, घी चुपर लेने दो। वो रोटी बनाए थे विट्ठल भगवान को अर्पण करने के लिए, आज कुत्ता लेकर भागा जा रहा है। तो कुत्ता के प्रति भी देखिए कैसी भावना है कि उनके पीछे घी की कटोरी लिए जा रहे हैं। कुत्ता पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है कैसा विचित्र आदमी, हम इनकी रोटी लिए जा रहे हैं, ये हमारे पीछे घी की कटोरी लिए आ रहा है। नामदेव के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है उन्हीं कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए हैं। हमको जल्दी दर्शन चाहिए, हम लोग दर्शन के लिए परेशान हैं। यदि हम लोगों की रसोई में कुत्ता आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। हमें तो उम्मीद नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमें किसी से उम्मीद नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, एक तो कुत्ता घुसेगा नहीं, ऐसी व्यवस्था है रसोई की। यदि धोखे से आ जाए तो कुत्ते को बचकर जाना मुश्किल है। यदि किसी तरह बचकर निकल जाए तो आप लोग डंडा लेकर के ही पीछे पीछे भागेंगे। कटोरी वाले तो उम्मीद नहीं, डलडा भी नहीं देंगे। ये देसी घी डलडा भी नहीं लेकर के जाएंगे। दर्शन भी हम ही लोगों को चाहिए। यहाँ तो संत की वाणी यदि शुद्ध कान में प्रवेश कर जाए तो कुत्ता से भी विट्ठल प्रकट होता है, गधा से शिव प्रकट होता है। यह है सेवा। देखो कुत्ता में भी ब्रह्म का भाव है, जा रहे हैं। गधा में भी ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। कितना भाव शुद्ध है।
सबकी सेवा करें। दिल्ली में एक सेठ जी थे, हमको तो प्रणाम कर लिया, लेकिन हमारे साथ में एक महात्मा थे, उनको प्रणाम नहीं किया। मैंने कहा कि ये एक साथ दो महात्मा हैं और आपने हमें केवल प्रणाम किया, हमारे साथ के महात्मा को प्रणाम नहीं किया। एक का आदर, दूसरे का अनादर। तब उन्होंने कहा, दूसरे के प्रति हमारे दिल में श्रद्धा नहीं है। क्यों? हमें पता है आप जाति के ब्राह्मण हैं, ये गोढ़ी है, ये गोढ़ी है, गोढ़ी को हम प्रणाम करेंगे? हम वैश्य हैं, ये गोढ़ी है। मैंने कहा, जाति ने पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परे रहन दो म्यान। इस साधु में जाति पाति की भावना करते हो? ये जाति बनाया हुआ आदमी का है, मानव बनाया हुआ परमात्मा का है। परमात्मा ने मानव बनाया है, जाति तो यहाँ आकर के हम लोग बने हैं। जन्मना जायते शूद्रः, कोई जनेऊ पहन करके अवतार लिए हैं, शिखा चोटी लेकर कोई अवतार लिए हैं, चंदन तिलक लगा करके अवतार लिए हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्य उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्रह्मण। शूद्रे चैतद भवे लक्ष्यम दुजे तच्चन विद्यते, न वै शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। शूद्र का गुण यदि ब्राह्मण में दिखलाई दे, ब्राह्मण का गुण यदि शूद्र में दिखलाई दे, व्यास जी महाभारत में कहते हैं, ऐसी स्थिति में वह शूद्र शूद्र नहीं है, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। ये साधु में भेदभाव, समाज में भेदभाव, उसका अनादर, उसका अनादर, उसका आदर, ये भेद दृष्टि से भगवंत नहीं मिलते हैं। अभेद दृष्टि से अभेद वेत्ता ब्रह्म का दर्शन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंह देख करके सेवा नहीं, जो किसी भी तरह से सेवा के योग्य है। हस्तौच कर्मसु, हाथ से कर्म करें। मनः स्मृत्याम, नलकुब्र कहता, मेरा मन यदि कुछ स्मरण करना चाहे, हे प्रभु आपका स्मरण करे। संसार विस्मरण के योग्य है, महाखतरा है। यदि मन में संसार घुस गया तो महाखतरा है। रामकृष्ण कहते थे, पानी में नाव रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह से हम संसार में रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन में यदि संसार घुस गया तो महाखतरा है। संसार विस्मरण के योग्य है, इसको भुलाना है। भुलाते 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 संसार को भुला देना है, नहीं तो महाखतरा। यदि अंत समय में संसार का स्मरण हो गया तो महाखतरा। यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कृष्ण कहते, अंत काल में जैसा स्मरण होगा वैसा शरीर मिलेगा। संसार का स्मरण हो गया तो दुखमय संसार में फिर आना पड़ जाएगा। भुला देना है इसको। भुलाते भुलाते अभी से भुलाने का प्रयास करो। भुलाते भुलाते संसार को दिमाग से बिल्कुल हटा दो। संसार विस्मरण के युग है और स्मरण के युग परमात्मा है। परमात्मा को भुला दिए तो सर्वनाश हो जाएगा, और संसार यदि स्मरण में आ गया तो सर्वनाश हो जाएगा। मनः स्मृत्याम, हे प्रभु मेरा मन यदि कुछ स्मरण करना चाहे तो आपका स्मरण करे। इस भाव से सबके सामने झुका करे, आप सब में निवास करते हैं। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में सबसे बड़े ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं।
वे सब में रहते हैं, इस भाव से सबके सामने मेरा सिर झुका करे। मेरी आंख यदि कुछ देखना चाहे, दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, संत का दर्शन करे। हमारी आंख कुछ देखना चाहे तो कुछ से कुछ तो बहुत देख चुके हैं, अब जीवन में इस आंख से संत को हम देखें, अथवा संत जिस रास्ते पर चलने के लिए कहें केवल वही रास्ता इस आंख से दिखे, बाकी इधर उधर दिखे नहीं। ऐसा वरदान मांग लिया। इस तरह की विद्या, इस तरह का ज्ञान जिस मानव के अंदर में है, समझ लेना वह मानव भगवान के द्वारा भेजा गया है। उस मानव को भगवान ने बनाया है जिनमें ये सब गुण है।